Hello students, this is worksheet number 29 of class 9 for the subject English. This worksheet is about writing stories. बच्चों इस वर्कशीट में आप स्टोरी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बता रखा है स्टोरी के लिए क्या करते हैं। स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। स्टोरी राइटिंग के लिए आपको रचनात्मकता और कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू केप इन माइंड वाइल राइटिंग अ स्टोरी। एक स्टोरी लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने मन में रखने चाहिए। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। थिंक ऑफ अ लॉट प्लॉट। किसी प्लॉट के बारे में आपको सोचना चाहिए काफी गहराई से कि मुझे क्या करना है प्लॉट के बारे में। डिसाइड अबाउट द कैरेक्टर्स। उसके बारे में आप उसके बाद आप कैरेक्टर सोचने चाहिए कि मुझे ये कैरेक्टर रखने हैं इसके अंदर। फिर गिव अ सुटेबल टाइटल। उसका एक सुटेबल टाइटल भी दें आप। सिंपल इजी लैंग्वेज यूज करें। सेंटेंसेस छोटे रखें और अपने वाक्यों में जो कोहेरेंस बनाए रखें, अर्थात जो वाक्य एक वाक्य के बाद आ रहा है उसमें कनेक्शन हो आपस में। ट्राई टू ब्रिंग आउट मॉरल। स्टोरी का जो है मॉरल भी देने की कोशिश करें। बच्चों यहाँ पर एक आपके लिए एक स्टोरी दी गई है फॉर एग्जाम्पल। आइए उस स्टोरी को देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ करेंगे हम। इन एंशिएंट टाइम्स अ किंग हैड अ बाउल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। पुराने समय में एक राजा ने एक बड़ा सा पत्थर जो है सड़क पर रख दिया। ही देन हिड हिमसेल्फ एंड वॉच टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे। और खुद को छिपा लिया उसने और देखने लगा दूर से कि कोई उस पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. कुछ राजा के दरबारी और कुछ व्यापारी वहां से गुजरे, लेकिन उन्होंने पत्थर भी देखा। Many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear. बहुत से लोगों ने रोड साफ ना होने के कारण राजा को ब्लेम भी किया। But none of them did anything about getting the stone आउट ऑफ द वे। परंतु उनमें से किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाने की रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। A peasant then came along carrying a load of vegetables. तभी एक किसान वहां से गुजरा। उसके उसने बहुत सारी सब्जियां उठा रखी थी। Upon approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the road. उस peasant ने अपने बर्डन को, अपनी सब्जियों के टोकरे को नीचे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, काफी प्रयास के बाद ही फाइनली सक्सीडेड, वह अपने प्रयास में सफल रहा। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स, उस पत्थर को साइड पर सरकाने के बाद जब वह अपनी सब्जियां उठाने वापस आया, ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग इन द रोड वेयर द बोल्डर वो हैड बीन। उसने वो देखा कि जहां पर पत्थर रखा था वहीं पर, सेम वहीं पर एक पर्स सड़क पर रखा है। द पर्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स। उस पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। तो उसमें उस पर्स के साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पर यह लिखा था कि जिसने इस पत्थर को हटाया है उसके लिए एक इनाम है राजा की ओर से सोने के सिक्कों का। तो बच्चों ये कहानी बनाई गई है, इसी प्रकार आपको भी कहानी बनानी होती है। यहाँ पर कुछ प्लॉट सोचा गया किस पर कहानी लिख रहे हैं, फिर उस कैरेक्टर सोचे गए हैं, फिर उस पर कहानी सोच समझकर लिखी गई है। इसी प्रकार हम कहानी लिखते हुए कुछ चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जैसे कि इस कहानी में से कुछ निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कैरेक्टर निकालने, कैरेक्टर कौन कौन है यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर है किंग, ओके। फिर कैरेक्टर कौन है, मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी। और कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पर, और कैरेक्टर है यहाँ पर कोर्टियर्स, दरबारी, राजा के दरबारी, ओके। और कौन सा कैरेक्टर है सबसे जरूरी, वो है पीजेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सेटिंग कहाँ की है। सेटिंग ओना, कहाँ पर कहानी कहाँ पर चल रही है, ये ऑन अ रोड वे, ऐसा ही है।
ऑन अ रोडवे, एक सड़क पर। सेटिंग है इसकी कहानी की। आगे देखें बच्चों, प्रॉब्लम क्या रखी गई है। प्रॉब्लम रखी गई है टू फाइंड आउट इफ एनी वन moves the stone out of the way, कोई पत्थर को वहां से सरकाता है या नहीं सरकाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। सॉल्यूशन, अ peasant does the same as the king wanted। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की इवेंट क्या था। की इवेंट इसमें था व्हेन द peasant found a purse of gold coins, COINS। इसके अलावा बच्चों एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, स्टोरीज जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ओके, और विशेष तौर पर इसमें सिंपल पास्ट टेंस का ज्यादा यूज किया जाता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।